electrostatics. Okay. Chapter is electrostatics. Electrostatic refers to charges at rest. Electrostatic is charges at rest. Okay. Electrostatic refers to, or this chapter is dedicated to stationary charges. Stationary charges. Stationary charges. Electrostatics. That means the effects on other charges or to the surrounding because of stationary charges. यही यहाँ study करना है. Right? So I'll start my discussion with charge. What is charge? So how to define it? What is charge? आप में से कोई कहना चाहेगा? I don't know. I don't know exactly what is charge. Okay. Why I don't know? Because I'm not certain whether charge is a particle or property. Say Sir, charge is a property. okay, charge is a property. But what is property then? See, if a substance is charged, then what I mean is the charge in the substance because of some seeds which are present inside it. मान लीजिए कुछ सीड्स है, अंदर कुछ चीज डली हुई है, सब्सटेंस, तो बोलेंगे चार्ज पार्टिकल है अगर ऐसा है तो. सो दैट इन सीड्स को निकाल लिए तो ये चार्जलेस हो जाए, जिसमें डाल दिए वो चार्ज हो जाए. या चार्ज इस सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है जो पता नहीं कहां से आ गया और निकाला नहीं जा सकता. प्रॉपर्टी तभी कहेंगे जब ऐसा कैरेक्टर जिसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते इनसे. So there are many believers that yes, charge is a property. I don't know how it has come, but yes, it is something like a particular fruit. Okay, but fruits में भी तो केमिकल है. फ्रूट्स ये कोई एग्जांपल प्रॉपर्टी का बहुत प्रिसाइज तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हर प्रॉपर्टी किसी वजह से आता है. ओके, एक फ्रूट का एक पर्टिकुलर टेस्ट है, वो टेस्ट वाले पार्टिकल सारे हटा दीजिए, फ्रूट टेस्टलेस हो जाएगा. तो लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो इनहेरेंट है इसके अंदर, जिसे निकाली नहीं जा सकती, दैट विल बी कॉल्ड प्रॉपर्टी. So there are many believers who say charge is a property. Okay, why this debate? तो जरा मैं कुछ चार्ज पार्टिकल्स को खंगालता हूं. सी, एक चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन.
proton is charged particle, but now we know protons are made of quarks. Protons are made of quarks. 3 quarks. And we say quarks are charged, मतलब quarks charged particle होते हैं. तो हम ये बोलेंगे कि प्रोटॉन के अंदर चार्ज क्वार्क की वजह से आया. तो अगर क्वार्क निकाल ले तो चार्जलेस हो जाएगा. ठीक है, तो यहां हमें लग रहा है कि एक पार्टिकल है, राइट, इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन किसी चीज का बना ही नहीं है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं जिसे निकालोगे. कोई क्वार्क नहीं है इसके अंदर, तो कोई सीड है ही नहीं इसके अंदर जिसको निकालोगे कि ये चार्जलेस हो जाए. To complicate things further, see this, an high speed electron and a high speed positron smash कराया, they give photon, particle of light. अब लाइट का पार्टिकल तो किसी चीज का बना ही नहीं है, चार्ज भी नहीं है उसमें. कहां गया ये इलेक्ट्रॉन के अंदर जो सीड रहा होगा, जो चार्ज लाया है, कहां गया वो? Nobody knows. इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड एंड पॉजिट्रॉन हाई स्पीड स्मैश करे, बन गए फोटॉन के जैसे पार्टिकल, लाइट के जैसे पार्टिकल, गायब चार्ज. समथिंग लाइक एक रेड बॉल और एक ग्रीन बॉल स्मैश कराया एंड से द कलर वैनिसेस, से द कलर वैनिसेस. कहां गया कलर? दो पेंट मिलाया, कोई और कलर बन गया, कहां गया कलर? तो क्या है वो? प्रॉपर्टी है. इसीलिए ज्यादातर लोग बिलीव करते इस बात में कि चार्ज इज प्रॉपर्टी. बट व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी को क्या स्टडी करें? पार्टिकल होता तो स्टडी करते. प्रॉपर्टी के बारे में ही तो कुछ कह सकते हैं. अच्छा, प्रॉपर्टी ऐसा होता है, वैसा होता है, सेग्रीगेट नहीं कर सकते. यही तो. ओके, so I will also have this belief that charge is a property. जैसा इन्होंने कहा, मैं भी इन्हीं के साथ लग लेता हूं कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी. चार्ज प्रॉपर्टी है तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें. तो जानकारी क्या इकट्ठा करें? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. तो इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें कि क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. राइट. नंबर 1, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. नंबर 1, आप सब जानते हैं, लाइक चार्जेस repel and unlike attract. कि एक जैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, ऑपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करेंगे. लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. एक जैसे नेचर के चार्ज रिपेल करेंगे, ऑपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टी. नंबर 2, चार्जेस आर कंजर्व.
चार्जेस आर कंजर्व। कंजर्व का क्या मतलब? तो कंजर्व का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड नहीं है कंजर्वेशन, कि मुझे किसी ने कहा कि इस दुनिया में इतने प्रोटॉन्स हैं, हमेशा इतने ही रहेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमेशा इतने ही रहेंगे। नहीं, ये कंजर्वेशन इससे रिलेटेड नहीं है। या टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स विल रिमेन सेम, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स विल रिमेन सेम, ये भी बात सही नहीं है। कंजर्वेशन कहता है फॉर अ रिएक्शन से A plus B giving C plus D, A plus B giving C plus D, अगर एक रिएक्शन है A plus B giving C plus D, then A plus B का टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड and total charge on right hand side are equal, total charge on left hand side equals total charge on right hand side. Charges are conserved का ये मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में राइट, लेफ्ट हैंड साइड में जितने चार्जेस हैं उतने ही चार्ज राइट हैंड साइड में होने चाहिए, चाहे रिएक्शन छोटे स्केल पे हो या लार्जर स्केल पे हो, या पूरा यूनिवर्स ले लें, रिएक्ट कर ही रहा है कोई ना कोई। तो जितने रिएक्टेंट्स के चार्ज हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के चार्ज होंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, say if I have a reaction in which neutron converts into proton plus electron plus antineutrino, so left hand side is neutral, left hand side is neutral, then right hand side मतलब लेफ्ट हैंड साइड का टोटल चार्ज 0 है, then charge on right hand side is also 0, then charge on right hand side is also 0. So charges on left hand side and charges on right hand side are 0. प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव मिलके 0। कह रहा छोटे स्केल पे भी रिएक्शन होगा तो नेट अनबैलेंस चार्ज नहीं रहेंगे। ये है प्रॉपर्टी। और क्या करें, चार्ज कैसा बिहेव करेंगे यही जानना प्रॉपर्टी कहलाता है। चार्ज कैसा बिहेव करेंगे यही जानना प्रॉपर्टी कहलाता है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इनमें बैलेंस्ड होंगे। लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज, राइट हैंड साइड का चार्ज दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ 0 था लेफ्ट में तो राइट में भी 0 होगा। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड इज charges are quantized. Third is charges are quantized. Charge quantized होते हैं। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब नेचर में कोई भी चार्ज हो, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस ई या माइनस ई का होगा।
E is charge on proton. E is charge on proton, and minus E is charge on electron. Minus E is charge on electron. Okay. Quantization of charge mean this. Quantization of charge mean this, that any अमाउंट ऑफ चार्ज नेचर में जो है वो प्रोटॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल्स में प्रेजेंट होगा। यहां मैं दो चीजें इलेबोरेट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक कि प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम है। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक। सो इसका इंटीग्रल मल्टीपल, दैट मीन्स इफ somebody says I have charge of 1.6 into 10⁻⁻20 coulomb, so this is simply not possible. This is simply not possible. क्यों? इससे छोटा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर किसी ने मुझे कहा कि I have charge of 1/3 coulomb, this is also not possible, because क्वांटाइज्ड का मतलब एक वैल्यू का मल्टीपल, और 1/3.3333 रिकरिंग, 3 कभी खत्म ही नहीं हो। अरे पहले खत्म तो होए तब तो मल्टीपल बनेगा किसी का, नहीं। इस तरह के चार्ज भी पॉसिबल नहीं, ठीक। चार्ज जो इस क्वांटाइज्ड चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ना हो, और दूसरा चार्ज जो खुद फाइनाइट वैल्यू का नहीं है, अनसर्टेन है, ये 3 चलता रहेगा, यहां पे 3, ये भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। सो क्वांटाइजेशन सेज कि इस वैल्यू के मल्टीपल्स में ही चार्ज होंगे जब भी होंगे, इसलिए ऐसे चार्ज पॉसिबल नहीं है कि जब भी होंगे इसके मल्टीपल, चाहे प्रोटॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, राइट। द सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज, क्वांटाइजेशन से रिलेटेड जो दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये ना सोचिए कि नेचर में सबसे छोटा चार्ज यही है। देखिए मेरे स्टेटमेंट क्या थे, मेरा स्टेटमेंट था ऑल चार्जेस इन नेचर आर इंटीग्रल आर प्रेजेंट इन इंटीग्रल मल्टीपल of protonic और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वांटाइजेशन को सही तरीके से रीड करना है कि नेचर में जो चार्जेस हैं वो प्रोटॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के इंटीग्रल मल्टीपल में हैं, वो इनके इंटीग्रल मल्टीपल में हैं, वो इनके इंटीग्रल मल्टीपल में हैं, ठीक, वो इनके इंटीग्रल मल्टीपल में है। से कोई एक बॉक्स है, अब पता चला इसमें चार्ज Q है, तो ये जो टोटल चार्ज है
ये जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर टाइम्स ऑफ प्रोटॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक प्रोटॉन का जो चार्ज है या एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ये जब भी प्रेजेंट होगा ये इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्रोटॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में ही प्रेजेंट होगा, राइट। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इज अ चार्ज lesser than या smaller than this much coulomb, that is protonic charge, possible? By lesser than this I mean मैग्नीट्यूड। अब ये नहीं कि मैथ का ट्रिक लगा के कहो कि नेगेटिव चार्ज तो इससे छोटा ही है, ना ना, मैथ्स वाली बात नहीं। स्मॉलर देन दिस पॉसिबल, तो आंसर है यस। तो भाई अगर इससे छोटा चार्ज पॉसिबल है तो फिर तो वो n टाइम्स e तो नहीं हो पाएगा, तो फिर तो ये क्वांटाइजेशन गलत हो गई, फिर तो ये क्वांटाइजेशन गलत हो गई। तो कह रहा नहीं, हमने तो कहा है कि छोटा चार्ज पॉसिबल है, बट ये चार्ज नॉट अवेलेबल इंडिपेंडेंटली। क्या मेरा मतलब है? मेरा मतलब है कि इनसे छोटा चार्ज होता है लेकिन अकेले नहीं मिलेगा। नॉट अवेलेबल इंडिपेंडेंटली whenever they are available, they obey quantization। कि वो अकेले नहीं मिलेंगे। अच्छा ये बात समझाऊं जरा एग्जांपल से। अ प्रोटॉन इज मेड ऑफ two up quark and one down quark। U for up quark। आपको याद नहीं रखना है, बस क्वांटाइजेशन पे नजर रखनी है। एक अप क्वार्क, एक और अप क्वार्क और एक D डाउन क्वार्क। So a proton is made of two up quark and a down quark। A proton is made of two up quark and one down quark। Listen, एक अप क्वार्क का चार्ज 2/3 ऑफ प्रोटॉनिक चार्ज है और एक डाउन क्वार्क का चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 1/3 है, -e/3। तो मैंने क्या कहा कि इज अ चार्ज स्मॉलर देन दिस पॉसिबल? होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन वो प्रोटॉन के डब्बे में बंद हैं। तो निकाल लाओ, अंदर से निकाल लो बाहर, फिर नहीं कर पाओगे। सो ए स्मॉलर चार्ज इवन लेसर देन प्रोटॉनिक चार्ज इज प्रेजेंट, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हम उसे अकेले नहीं निकाल सकते। सो डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एंड चार्ज लेसर देन प्रोटॉनिक चार्ज,
in spite of its presence, quantization is valid, क्योंकि वो अकेले नहीं मिलेगा। थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर, ये स्टोरी काम की नहीं इसलिए मैं बात नहीं करूंगा उन पे ज्यादा। अगर एक अपक्वार्क को कोई कैसे नहीं निकलेगा, जबरदस्ती निकाल लेंगे, निकाल लो। वो एक अपक्वार्क निकालोगे तो दो बन जाएगा, एनर्जी जो तुम दोगे उससे दो बन जाएंगे वो, और चार्ज ऐसे डिवाइड करेंगे कि वो हर बार एक के पास n टाइम्स ऑफ E, दूसरे के पास भी m टाइम्स ऑफ E, कि क्वांटाइजेशन को ओबे ही करेंगे, कि जब भी प्रेजेंट होंगे इस तरह से प्रेजेंट होंगे कि वो प्रोटॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही मिलेंगे या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही मिलेंगे। राइट, सो ये पॉइंट ऑड है कि क्या छोटे चार्ज होते हैं? हाँ, इनसे भी छोटे होते हैं, लेकिन they do not exist independently. Such quarks do not exist independently. Such quarks do not exist independently. अब सोचिए, इसमें कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। ये सेशन का टाइम अप हो गया, 1 मिनट बाद री लॉग इन करना है हमें, राइट।